हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसको हम शॉर्टकट में एसएमपीएस कहते हैं। ठीक है, इस सर्किट में आप देख रहे हो ये जो भी सेक्शन है ना, ये जो भी एरिया है ना, ये सब एसएमपीएस के अंडर आता है। पर एसएमपीएस के अंडर भी है ना बहुत सारे सेक्शन होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है ईएमआई सेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है जो पावर सप्लाई के अंडर आता है। को मालूम है ब्रिज के बाद ही डीसी करंट बनता है। ठीक है, ये ब्रिज है, के बाद ही डीसी करंट बनता है। उससे पहले जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं ना, ये एसी को फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। ये पूरा एरिया यहाँ से ब्रिज तक, यहाँ तक पूरा ईएमआई सेक्शन के अंडर में आता है। तो पहले हम जानते हैं कि अभी जैसे ये लाइन है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये लाइन न्यूट्रल, लाइन फ्यूज से गया। फ्यूज हमेशा सीरीज में लगा होता है, यहाँ से इन करेगा और यहाँ से आउट करेगा। और फ्यूज क्यों लगाते हैं, फ्यूज का काम क्या है? सर्किट में कहीं भी शॉर्टिंग होता है तो एम्पियर बढ़ जाता है। इस सर्किट में कहीं भी शॉर्टिंग होगा, ये ब्रिज है, इसके इस साइड या इसके इस साइड कहीं भी शॉर्टिंग होगा ना, तो सबसे पहले ना फ्यूज ओपन हो जाता है। शॉर्टिंग होने के बाद एम्पियर बढ़ जाता है, इसलिए फ्यूज हमेशा एम्पियर में लगाया जाता है। एम्पियर बढ़ेगा, फ्यूज ओपन हो जाएगा और पावर सप्लाई कट कर देगा, जिससे आगे की सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स लगे होंगे वो सेफ रहेगा। तो फ्यूज का बेसिकली यही काम होता है। हर सर्किट में अलग अलग एम्पियर का होता है, कहीं पे 2.5 एम्पियर का होता है, कहीं पे 5 एम्पियर का होता है, कहीं पे 20 एम्पियर का होता है। जैसा सर्किट रहता है वैसा एम्पियर का फ्यूज लगा होता है। तो इस साइड कहीं भी शॉर्टिंग होगा ना तो फ्यूज ओपन हो जाएगा, एम्पियर बढ़ेगा, फ्यूज ओपन कर देगा। तो यहाँ से लाइन कट जाएगी, सिर्फ न्यूट्रल रहेगा, तो इस साइड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। उसके बाद ये एमओवी है, ये देखो फ्यूज के बगल में ही लगा है एमओवी। ठीक है, तो एमओवी का काम क्या होता है पहले वो देखते हैं। इसको एमओवी भी कहा जाता है और वायरिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, एमओवी पैरेलल में लगा होता है, न्यूट्रल और फेज दोनों में लगा होता है। ठीक है, यहाँ आप देखो फ्यूज सिर्फ लाइन में लगा रहता है, न्यूट्रल में नहीं लगा, ये दोनों में लगा होता है। एम्पियर पे काम करता है और एमओवी वोल्टेज पे काम करता है, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करता है। अगर मान लीजिए एमओवी हमने 270 का लगाया है, 270 वोल्ट का लगाया है, और यहाँ से 270 से ज़्यादा जा रहा है, तो जल जाएगा, एमओवी ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे सप्लाई नहीं जाएगा, कट कर देगा। ठीक, क्योंकि ये सर्किट अगर 220 से 270 तक में ही ऑपरेट होगा तो उतना का एमओवी यहाँ पे लगा रहेगा, जिसकी वजह से वोल्टेज अगर ओवर होगा तो एमओवी ओपन हो जाएगा और हमारे सर्किट को सेफ कर देगा। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एम्पियर, वोल्टेज, ये सब क्या है। इस पे हमने पहले ही एक वीडियो बनाया मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये है एक कैपेसिटर, ये देखो ये बॉक्स कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इसको बोलते हैं CX कैपेसिटर। इसका काम होता है एसी करंट में जो फ्रीक्वेंसी होती है, एसी करंट में आप देखते होंगे इस टाइप का एक फ्रीक्वेंसी बनती है। ठीक है, इस टाइप का एक फ्रीक्वेंसी बनती है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये अप डाउन होता रहता है, तो इसको ये बैलेंस करने का काम करता है और फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद लगी होती है ये रजिस्टर। पहले हम इसमें लिख के पूरा आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम है ना इस सर्किट में प्रैक्टिकली करेंगे क्या क्या लगा होता है, कहाँ से सप्लाई जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये लगा होता है रजिस्टर, रहता है 220 किलो ओम से लेकर 400 किलो ओम्स का रहता है ये रजिस्टर। फ्रीक्वेंसी या नॉइस
को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि इस साइड से ही फ्रीक्वेंसी नॉइस आता है, इस साइड से भी कभी कभी रिवर्स में आता है। जब ये आगे का सर्किट जब स्विचिंग करेगा ना, तो रिवर्स में फ्रीक्वेंसी और नॉइस आता है, जिसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये एक और ये कॉइल है। ठीक है, ये देखो, ये एक बॉक्स में दो कॉइल है, एक ये और एक ये। इस साइड से आप देखोगे, ये देखो, ये एक अलग कॉइल है और ये अलग कॉइल है। एक न्यूट्रल में लगी होती है और एक फेज में लगा होता है। ये एक ही बॉक्स में दो कॉइल होता है। ठीक है, अभी ये कॉइल के बारे में जानते हैं, इसका क्या काम है। ये कॉइल को लाइन फिल्टर कॉइल भी बोलते हैं। इसका मेन काम है, हमारे इंडिया में आप देखते होंगे 50 एसी सप्लाई में 50 हर्ज होते हैं। मतलब ये जो सर्कल है ना, ये 50 टाइम्स 1 सेकेंड में 50 टाइम अप करेगा, 50 टाइम डाउन होगा। ठीक है, तो ये अगर मान लो कि ये सर्किट 50 हर्ज पे ही ऑपरेट होगा, और अगर उससे ज़्यादा हर्ज मिल गया इसको, 50 से ज़्यादा 60 या 55, तो ये नहीं चलेगा, ये बंद हो जाएगा, डेड हो जाएगा या जल जाएगा। तो उसी को कंट्रोल करता है ये कॉइल। ये फिल्ट्रेशन भी करते हैं और हर्ज को कंट्रोल करके आगे बूस्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा होता है, CX कैपेसिटर। ठीक है, एक यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है। आप देखो, ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे इस साइड में, ये ब्रिज से पहले लगा होता है। ठीक, ये ब्रिज है। यहाँ पे देखो कि ये दो लाइन है, ये कैपेसिटर है, CX कैपेसिटर। जब रिवर्स में कोई नॉइस या कोई फ्रीक्वेंसी या कोई ओवर वोल्टेज कुछ भी रिवर्स में आता है, तो यहीं पे इसको कंट्रोल कर देता है, ये आगे। ठीक है, उसके बाद ब्रिज है, और ब्रिज के मेन दोनों लाइन पे न्यूट्रल फेज गया। यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं होता, यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे हमेशा माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। पे AC इनके यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, इस साइड हमेशा प्लस माइनस होगा। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा प्लस माइनस, तो इस कैपेसिटर पे प्लस माइनस जो होता है, उससे आप समझ सकते हो कि इसका कौन सा लेग प्लस है और कौन सा लेग माइनस है। ठीक है, अभी आपको कैपेसिटर में अगर कंफ्यूजन है कि प्लस माइनस किधर है, तो इस पे भी हमने वीडियो बनाया है कैपेसिटर पे, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये माइनस है और इधर साइड में प्लस है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप है ना कंटिन्यूटी मिला के देख सकते हो कि किधर प्लस है। हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पर रख दिया। ये ब्रिज है। ठीक है, ये कैपेसिटर है। ये देखो, इस साइड कंटिन्यूटी बज रहा है, मतलब इस साइड क्या है, इस साइड माइनस है। ब्रिज का ये माइनस है और ये प्लस है। इधर से इन हो रहा है वोल्टेज और यहाँ से DC आउट होगा। अभी हम आपको है ना सारे कंपोनेंट्स को दिखाते हैं कैसा लगा हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखो रिले लगा हुआ है। ठीक, वोल्टेज इन करेगा रिले से, उसके बाद फ्यूज पे जाएगा। ठीक है, तो रिले हर किसी में नहीं लगा होता है, AC सर्किट में लगा होता है, बाकी सब में रिले नहीं होता है। तो ये रिले का 4 लेग है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो लेग है ना, यहाँ से ये फ्यूज कनेक्टेड है। ठीक है, ये लाइन देख रहे हो, ये फ्यूज कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से ये फ्यूज कनेक्टेड है। फिर फ्यूज यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से MOV में गया। ये जो MOV है, इसमें एक लाइन में गया। ठीक है, यहाँ से लाइन में गया, ये देखो MOV है। ठीक है, ये लाइन में गया और MOV का दूसरा लेग न्यूट्रल से आ रहा है। ठीक है, ये देखो न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, न्यूट्रल से MOV का दूसरा लाइन आ रहा है। ठीक है, फिर ये दो लाइन दिख रहा है आपको, ये दो लाइन है ना, ये देखो, एक फेज से कैपेसिटर, बॉक्स कैपेसिटर के एक लेग में आ रहा है और एक न्यूट्रल से बॉक्स कैपेसिटर के दूसरे लेग में जा रहा है। ये एक न्यूट्रल, एक फेज और एक न्यूट्रल से कनेक्ट होता है। इसमें रजिस्टर नहीं है। ठीक है, ये जो रजिस्टर दिखा रहा है आपको हाई पावर वाला, ये रजिस्टर नहीं है। किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर ये कॉइल है, ये आप कॉइल देख रहे हैं। ठीक है, एक लाइन के लाइन में लगा हुआ है और एक न्यूट्रल में लगा हुआ है। तो ये लाइन है, यहाँ से आप देख रहे हैं, ये लाइन है। ये लाइन में एक
कॉइल लगा हुआ है, ये हमेशा बीप बजेगा। अगर ये बीप नहीं बजा तो ये कॉइल ख़राब है। फिर एक न्यूट्रल की लाइन में लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, CX कैपेसिटर। कभी 2 रहता है, कभी 1 भी रहता है। CX कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं आपको लाइन देख के बताता हूँ कि इसमें वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, ठीक है दोस्त। तो हमने इसमें सप्लाई दे दिया है, ये देखो लाइट जल रही है, ठीक है। अभी हम चेक करके आपको बताते हैं कि कैसे ब्रिज तक वोल्टेज पहुँच रहा है, ठीक है। तो हम मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे AC वोल्टेज पे 1700 पे कर लेंगे, ठीक है। ये न्यूट्रल है और ये फ्यूज है, दिख रहा है दोस्त। 226 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। फिर ये न्यूट्रल से आप है ना यहाँ पे कैपेसिटर पे भी देख सकते हैं, 225 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। आप कहीं से भी न्यूट्रल एक उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए, यहाँ से कहीं से भी एक न्यूट्रल। हमने मेन न्यूट्रल से प्रोब को रखा है, ठीक है। उसके बाद ये कॉइल पे देखो आप 225 और इस साइड भी वोल्टेज आउट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज पहुँच रहा है दोस्त, यहाँ से भी आप न्यूट्रल से चेक कर सकते हैं, ये देखो। तो मतलब ब्रिज तक AC वोल्टेज इन हो रहा है, मतलब ये EMI सेक्शन सही है, ठीक है। अगर इसके बाद DC आउट नहीं होता है तो आप ब्रिज खराब है, आप समझ जाना कि ब्रिज खराब है। अगर यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये ब्रिज के इन वाला पॉइंट पे 200 वोल्टेज नहीं आ रहा है, 230 वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो आप समझना EMI सेक्शन का कोई भी एक कंपोनेंट्स खराब है, या वो फिल्टर कॉइल हो, या MOV हो, या कैपेसिटर हो, या फ्यूज हो, कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप DC करंट चेक कर लेना। तो हम DC पे सेट कर देते मल्टीमीटर को 1000 पे, क्योंकि 200 वोल्टेज इन होगा तो कम से कम 300 प्लस वोल्टेज आउट करेगा। तो यहाँ पे हमने DC पे इसको सेट कर दिया। अब यहाँ पे आपको प्लस माइनस देखना है, तभी आप वोल्टेज बराबर चेक कर पाओगे। तो आपको हमने पहले चेक करके बताया है कि ये माइनस है और ये प्लस है। यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है, ठीक है, प्लस का। ये देखो 319 DC वोल्टेज बराबर है, मतलब ये ब्रिज सही है, वोल्टेज आउट हो रहा है। उसके बाद नहीं होगा तो आगे सेक्शन आप चेक कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो हमने EMI सेक्शन आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। स्विच माउंट पावर सप्लाई SMPS के अंडर में एक EMI सेक्शन होता है जो AC पे काम करता है। ब्रिज तक AC इन होता है, उससे पहले जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो EMI सेक्शन के अंदर आता है। MOV हो गया, CX कैपेसिटर हो गया, या रजिस्टर हो गया, या लाइन फिल्टर कॉइल हो गया, उसके बाद CX कैपेसिटर हो गया, ठीक है। यहाँ तक अगर AC वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको ये पूरा लाइन चेक करना है, ठीक है। ये देखो आप पूरा लाइन चेक करना है कहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। अगर मान लो कि MOV के इस साइड वोल्टेज आ रहा है, इस साइड नहीं आ रहा है, तो ये खराब है, ठीक है। आप इसको चेंज कर दो और फिर चालू करके देखो। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कैपेसिटर के, यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है कैपेसिटर के, इस तरफ वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप कैपेसिटर चेंज कर दो। कॉइल के इस साइड वोल्टेज आ रहा है, इस साइड नहीं आ रहा है, तो कॉइल का वाइंडिंग खराब है, ये चेंज कर दो। अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है और DC वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है तो आप ब्रिज चेंज कर दो, ठीक है दोस्त। तो EMI सेक्शन आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इसमें और भी सेक्शन है, हम सब के बारे में इस चैनल पे आपको बताते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंडों को, ठीक है।